बच्चों आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का अध्याय 13 विषय है शब्द भंडार। हिंदी भाषा में कुछ शब्द संस्कृत भाषा में लिए गए हैं। संस्कृत भाषा के मूल शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के मूल शब्द क्या है? तत्सम। तथा वही शब्द हिंदी के रूप बदलकर प्रयोग किए जाते हैं। तद्भाव मतलब यहाँ बहुत बताया जा रहा है, ठीक है। संस्कृत के ऐसे कुछ शब्द है जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो तत्सम होते हैं, लेकिन हम लोग जो भाषा का संस्कृत के अपोजिट उल्टा हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं वो हो जाता है तत्भाव। हम लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो है तत्भाव। देख लीजिए जैसे आग, हम लोग आग बोलते हैं तद्भाव है, लेकिन उसका संस्कृत भाषा क्या होता है? शब्द अग्नि। तत्भाव हम लोग बोलते हैं और उसका शब्द का संस्कृत रूप है अग्नि। आग तत्भाव, अग्नि संस्कृत। घर तत्भाव शब्द, गृह संस्कृत। सब है तद्भाव सर्व, तत्सम। दही तद्भाव तधी, तत्सम। रात तद्भाव, हम लोग तद्भाव में रात बोलते हैं हम लोग, लेकिन इसका संस्कृत शब्द क्या है? रात्रि। हम लोग तद्भाव दूध, हम लोग तद्भाव भाषा में अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, अपने भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं दूध, लेकिन उसका संस्कृत शब्द क्या होता है? दुग्ध। मोर हम लोग अपने भाषा में प्रयोग करते हैं तद्भाव शब्द में मोर, लेकिन संस्कृत शब्द में प्रयोग होता है मयूर। चांद चंद्र, खीर क्षीर, शाम शैया, कुआं कूप, कौआ काक। कौआ हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन उनका संस्कृत शब्द क्या है? काक। भाई भ्राता, उल्लू उलुक, हाथ अस्त। मैं फिर से बता रही हूँ, हम लोग जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं उसे तत्भाव शब्द कहते हैं, और तत्भाव के में बहुत ऐसे शब्द है जो संस्कृत रूप है। संस्कृत शब्द का भाषा हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसका तत्भाव शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने दिखाया अग्नि क्या है? संस्कृत भाषा है, लेकिन उसका हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या प्रयोग करते हैं? आग, ठीक है। गृह, गृह क्या है? संस्कृत भाषा है, लेकिन उसका हम लोग बोलचाल की भाषा में मतलब तत्भाव में शब्द में प्रयोग करते हैं घर। पेज पलटिए, पेज को बदलिए। ओके, परवाची शब्द या समानार्थी शब्द समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ध्यान पूर्वक देखिए, यह चांद है, आपको दिखाई दे रहा चित्र में, पिक्चर में चांद, ठीक है। चांद चित्र है। चांद को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, है ना। हम लोग चांद को चंद्र बोलते हैं, राकेश बोलते हैं, सोम, इंदु। चांद, चांद का ये क्या है? बहुत सारे नाम है। चांद का एक नाम नहीं है, चांद के बहुत सारे नाम है। यहाँ देखिए, चांद, शशि, राकेश, सोम, इंदु, सभी का एक ही अर्थ है। क्या है अर्थ? चांद। ये चांद का इतना सारा नाम का है। चांद को कोई राकेश बुलाता है, सोम, इंदु, शशि, ये है चांद के अलग अलग नाम। जैसे देखिए चित्र में पेड़, ठीक है। पेड़ को हम लोग वृक्ष बोलते हैं ना, वृक्ष। देखिए पेड़ को वृक्ष बोलते हैं। विटप, पदाप, तरु, ये सब क्या पेड़ के उपनाम है। पेड़, वृक्ष, विटप पेड़, वृक्ष पेड़, पदाप पेड़, तरु पेड़। यहाँ देखिए, नीचे देखिए, यहाँ बहुत सारे परवाची शब्द है। इस परवाची शब्द में आपको 3 शब्द लर्न करना पड़ेगा। और जैसे आंख दिया है, आंख का 3 नाम याद करके रखिएगा, ठीक है। जैसे आंख, छछु, दृग, नेत्र, नयन। इसमें आपको जो आसान लगता है
उसमें से आप सिर्फ 3 लर्न करके रखिएगा। आप हो सके तो नेत्र, नयन, दृग ऐसे लर्न कीजिए, या चक्षु, दृग, नेत्र, लेकिन आपको 3 एग्जाम में अगर मैं आंख लिखने दूं, एग्जाम में परीक्षा में आए तो आप 3 नाम लिखिएगा, इसका उपनाम। कितना लर्न करना है आपको? याद करना है 3। ओके। आकाश, आकाश तो यहाँ 3 ही है। गगन, आसमान, व्योम। ईश्वर, प्रभु, ब्रह्मा, परमेश्वर, भगवान। कमल, जलज, पंकज, राजीव, सरोज। किसान, कृषक, खेतीहर, कृषि जीवी। कुत्ता, कुकुर, शुनुक, श्वान। कौआ, काक, द्रोण। व्यास, काग। क्रोध, कोप, रोष, आवेश, गुस्सा। बाग, बगीचा, वाटिका, कुंज, उद्यान। अब बताइए नेक्स्ट पेज 65, विलोम शब्द। एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। विलोम मीन्स क्या होता है? उसका उल्टा बोलना है। जैसे चित्र में देखिए, एक मोटा है तो उसका क्या है? पतला। मतलब एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, उसका उल्टा अपोजिट वर्ड आप लोग इंग्लिश में किए हैं, अपोजिट वर्ड। तो विलोम शब्द उसी का अपोजिट। जैसे मोटा, पतला, बलवान, निर्बल, गरीब, अमीर। उपरोक्त उदाहरणों में परस्पर जोड़ा बने हुए शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ रखते हैं। देखिए मैंने बताया था उल्टा अर्थ रखते हैं, उल्टा होता है, उसे हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे आप बॉक्स में देख लीजिए, पिंक कलर का गुलाबी रंग का जो बॉक्स है, ये शब्द यहाँ लिखा रहेगा, ये शब्द है, यही शब्द मैं परीक्षा में दूंगी और ये आपको लिखना होगा। ठीक है, शब्द विलोम। अच्छा, तो अगर मैं अच्छा दी तो आप क्या लिखोगे? बुरा, अंधकार, प्रकाश, अपमान, सम्मान, राजा, रंक। रंक मीन्स होता है गरीब। अगला, पिछला, अंदर, बाहर, अर्थ, अनर्थ, आकाश, पाताल, आशा, निराशा, आय, व्यय, आदर, अनादर, इच्छा, अनिच्छा, उदय, अस्त, अनुकूल, प्रतिकूल, धर्म, अधर्म, उचित, अनुचित, एक, अनेक, दयालु, निर्दयी। दयालु में जो दया करता है, निर्दयी जिसके अंदर कोई दया नहीं होता है। प्रातः मीन्स मॉर्निंग, सैया मीन्स इवनिंग। प्रातः मीन्स सुबह, सैया मीन्स इवनिंग, शाम। नेक्स्ट पेज। वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब बहुत सारे, मतलब एक बहुत सारा वर्ड है, शब्द है बहुत बड़ा, उसको अपने छोटे रूप में दिखाना, लिखना। ठीक है, जैसे देखिए, वह उपयुक्त शब्द जो वाक्यांश, वाक्यांश वाक्य के लिए शीर्षक का कार्य करता है। कम शब्दों में अपनी बात कहना अच्छा माना जाता है। मतलब एक बड़ा सा वाक्य है, ठीक है, उसमें आप छोटा वाक्य या छोटी शब्द में, छोटे शब्द में आप उस बात को कह सके या बोल सके। जैसे ईश्वर सब कुछ जानता है, तो आप क्या लिखिएगा? ये देखिए पिंक कलर का, गुलाबी कलर का लिखा हुआ है, स्वर्ग। ठीक है, स्वर्ग। गरिमा बहुत परिश्रम, गरिमा एक लड़की का नाम है। ओके, गरिमा बहुत परिश्रम करती है, तो क्या होगा? परिश्रमी। श्वेता काम से जी चुराती है, तो क्या होगा? कामचोर। नीचे देखिए क्रम, ये तो नंबर है। वाक्यांश मीन्स वाक्य, शब्द। मैं ये वाक्यांश जो लिखा हुआ है वो मैं लिख के दूंगी एग्जाम में, परीक्षा में।
वाक्यांश जो लिखा है ये क्वेश्चन है, उसका आंसर ये शब्द जो लिखा है वो है। मैं ये बड़ा वाला शब्द लिखूंगी तो आप ये छोटे वाला शब्द लिखिएगा, शब्द आंसर उत्तर, ठीक है। जैसे जो उपकार को माने तो आप क्या लिखिएगा, कृतज्ञ, ये आप लिखिएगा। जो उपकार को ना माने, कृतान, कृतधान। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। जिसका आकार हो, साकार। जिसका आकार ना हो, निराकार। जो ईश्वर के होने में विश्वास रखता हो, आस्तिक, मतलब वो ईश्वर पर विश्वास रखता है तो वो क्या है, आस्तिक है। जो पढ़ा ना जा सके, अपठन, अपाठनीय। जो पढ़ा ना जा सके, अपाठनीय। जिसके आने की तिथि मालूम मालूम ना हो, अतिथि। जो भय, जिसे भय ना हो, मतलब जो डरता ना हो, तो क्या हो गया, निर्भय। जहां जाना सरल हो, मतलब रास्ता आसान हो, ठीक है, तो क्या होता है, सुगम। जो भूमि उपजाऊ हो, उबरा, मतलब जहाँ खेती अच्छी हो, जमीन अच्छी है तो वो क्या, उबरा। दूसरों से जलने वाला, ईर्ष्यालु। जो दूसरे को देख के जलता है उसे क्या कहते हैं, ईर्ष्यालु। 1 to 12 आप लोग याद कर लीजिएगा, 1 से 12 तक आप लोग याद कर लीजिएगा। जो उपकार को माने, कृतज्ञ। जो उपकार को ना माने, कृतधान। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। जिसका आकार हो, साकार। जिसका आकार ना हो, निराकार। जो ईश्वर के होने में विश्वास रखता है, आस्तिक। जो पढ़ा ना जा सके, अपाठनीय। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, तिथि मीन्स डेट, तारीख, अतिथि। जो जिसे भय ना हो, निर्भय। जहां जाना सरल हो, सुगम। जो भूमि उपजाऊ हो, उबरा। दूसरों से जलने वाला, ईर्ष्यालु।